ताल छक्का विध का विधान आकाशवाणी होने लगी है भोजराज को। जिस बहन देवकी को इतनी हंसी खुशी के साथ विदा कर रहा हो, उसी बहन का 8वां लाल तेरा होगा। ये आवाज मेरे कानों में और कहां से? दोबारा मुझे अवगत कराओ, क्या बोल रहे हो? एक कंस कंस मत फूल जरा, फूल तेरा कुमन आएगा। देवकी को 8वां लाल होए तो ये मार के धूल में लाएगा। ए भोजराज कंस सावधान, मुझे मारने वाले आस्तीन के सब ना मैं उस बहन को जिंदा छोड़ूंगा, ना रहेगा पोष, ना बजेगी बांसुरी। देवकी का 8वां लाल कंस ने मौका नहीं छोड़ा, देवकी के केस पकड़े और जमीन से अरे नागिन, अरे मुझे क्या पता था तेरे काले पर्दे में, अरे तेरे काले पर्दे में मेरा काल। बहन अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, मैं ना रखूंगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। देखो माता बहनों विद्वानों, समय को बदलते देरी नहीं लगती। कहाँ देवकी जा रही थी ससुराल की रास्ता देखने, आज कंस के कदम में पड़ी है। बोली है रो करके, मेरी बात सुन भैया, कि ठहरो 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 भैया, और ये कैसी गात लगाई है, और भाई हो करके बहना पे और नंगी तलवार चलाई। और सुन भैया, कि भाई हो करके बहना पे और नंगी तलवार चलाई है, और ये बुला पे हाथे उठाने में तो लाज शर्म नहीं आई। भैया हंसी खुशी के साथ में मेरी बंद कर ये बकवास, बंद कर ये बकवास। और तूने सुना नहीं? तूने भी सुना नहीं था? अरे देवताओं ने आकाशवाणी में मुझे अवगत कराया, तेरे काले पर्दे से जो पैदा होगा 8वां बालक वो मेरा काल होगा। काल तेरा होगा लाल और मेरा होगा काल। इसलिए मरने को तैयार हो। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन एक ना एक दिन इसी बहन की तुझे याद आएगी, और जरूर याद आएगी भैया। ये गंदी जबान से भैया मेरी बात सुन भैया, बोल बोल बोल। तेरी याद, अरे तेरी याद मुझे कभी नहीं आएगी। इस गंदी जबान से भैया मत कर। तू कहना क्या चाहती है? बोल बोल। मेरी बात सुनो भैया, बोल। कि मत मारो बहन को, प्राण बखत सुने बहन
तेरी अरे तेरी जैसी नागिन की याद, अरे तेरे जैसी नागिन की याद मुझे कभी नहीं आएगी, अरे कभी नहीं आएगी मेरी कभी कभी नहीं, कभी नहीं। मेरी बात सुन भैया, बोल बोल नागे। बहनों की कीमत उन भाइयों से पूछ जिनकी एक बहन नहीं है, और जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है उनकी कलाई में एक राखी बांधने के लिए बहन नहीं होती, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी भैया, क्या गुजरती होगी देवकी। और भैया एक बात बताऊं, बिगर स्वार्थ के पाप नहीं होता, और जब प्राणों पे आ जाए तो बेटे का बाप नहीं होता है। आगे मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोल बात सुनो भैया, बोल। अरे कसुदिया बेटी जसनीना, तेरे कौन तो मांगे रखियान बस कसुदी बहना किया बेटी। बोल नागिन बोल। और मुझे तेरी कब कब याद आएगी, अरे बोल बोल बोल। और तुझी सुदिया में होई दीवानी, अरे तुझी सुदिया में होई दीवानी, तुम्हें कौन खबाबे सुदी भैया अरे नागिन कोई उस गंदी जबान से भैया बंद करिए बकवास और मरने के लिए तैयार हो जा, तैयार। आज लाड़ो बहन देवकी पर अत्याचार कर रहा है, और जैसे आगे बढ़ा तो देवकी बोली रुक जा। भैया बार बार गंदी जबान से भैया। तुझे क्या हो गया भैया, तू मुझे क्यों मार रहा है भैया? तू कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ भैया, बोल बोल। मैं आज तक तेरे साथ साथ में खेली, तेरे साथ साथ में बैठ के मैंने खाना खाया, मैंने तेरे साथ में बैठ के भोजन किया, लेकिन तुझे मुझे कभी मेरी बात सुन भैया। बोल बोल। इन बातों को छोड़ कर तू मरने के लिए तैयार हो जा, मेरे पास समय नहीं है। बोली है रो करके लाड़ो। मेरी बात सुन भैया। बोल बोल बोल। कि फिर न तो कहा बनवाई, कि भैया जी तो कहा बनवाई, डालो बदन पे मेरे हाथ। सामने से भैया जी तो शर्म नहीं आई,
बोल नागिन बोल। जगह मेरे लड़का हो बहुत अच्छा रहता, बहुत अच्छा रहता, बहुत अच्छा रहता तू जैसी नागिन से। भैया बोल। मेरी जगह पे लड़का होता क्या मेरा ऐसा नहीं अरे ये होता बहुत भैया? अच्छा रहता नागिन, तू भलती जबान से भैया मत कह। तेरी ये भाषा मुझे चुभती है। बिल्कुल चुभती है, सामने से उधर हो जा। जगह मेरे लड़का हो बहुत अच्छा। कहा वो है साला ले तो तेरा न तो शर्म नहीं आई ओए कांसा तो शर्म नहीं आई डालो बदल पे और सुन भैया बोलो। भोजराज कंस ने धक्का मारा, ओए तलवार उठाई, तब तक वसुदेव रुक जाओ, रुको रुको कंसराज। वसुदेव हे कंस कंस क्या हुआ तुम्हें, जो तुम आपे से बाहर हो, भगड़िनी पे खड़क उठाते हो, तुम वीर नहीं हो कायर हो। वसुदेव हाँ तुम हमारे आगे, अरे तुम मुझे कायर कह रहे हो, तुम्हें एक बात नहीं पता है। अभी देवताओं ने आकाश पारी की थी, देवकी के बालक जो पैदा होगा वो 8वां बालक मेरा होगा। कहा रुको रुको रुको, एक मेरी बात सुना। कंसराज क्या कहा तुमने, देवकी का 8वां लाल, हाँ और तुम मार रहे हो। बिल्कुल। एक बात बताऊं, हाँ ध्यान से सुनना। बोलो बोलो। पति कितना भी कमजोर क्यों ना हो, विनोद भैया, पति कितना कमजोर क्यों ना हो, लेकिन अपने सामने अपनी फुलबगिया को उजड़ने नहीं देगा। वसुदेव वसुदेव कह रहे हैं, कंसराज बात सुनो मेरी, बोलो। कि वो कौन पति ऐसा होगा और देखेगा दुर्दशा दुल्हन की। मंडप के नीचे हो बनती वो सुंदर चिता सुहागिन की। कंस कंस क्या हुआ तुम्हें, जो तुम आपे से बाहर हो, भगिनी पर खड़क उठाते हो, तुम वीर नहीं हो कायर हो। पर हाथ उठाते हैं वो कायर होते हैं, पाप लगता है। वसुदेव ए राजा, ओए तुम राजा हो, बिल्कुल तुम राजा हो। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? ए, कि राजा इसको वसुदेव वसुदेव ए, आगे से हट जाओ। अरे राजा इसको न मार तेरी बहन उसे नागिन को राजा बोल 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 वसुदेव। राजा बादल न फार तेरी बहना लगे। अरे बहना लगे तेरी बहना लगे,
राजा और राजा राजा जुल्म न ढार तेरी बहना लगे। वसुदेव कहिए मेरी बात सुना कि वसुदेव जो मेरे आगे से और प्रलय अनर्थ हो जाएगा, बहन देवकी के बदले तुम्हारा ही पद होगा। वसुदेव जो मेरे आगे से प्रलय अनर्थ हो जाएगा और बहन देवकी के बदले अब तेरा पद होगा। कंसराज कि दोनों हाथों से पकड़ो तलवार, फिर सट लगा के वार करो, और अब ना देर लगाना तुम मेरा भी संहार करो। वसुदेव बहुत समझदार थे। बोले भैया कंस कही एक बात बताऊं, बोलो। अच्छा तुम्हें डर किससे है? अरे तुमने अभी सुना नहीं, मुझे डर इस देवकी के जो गर्भ से बालक पैदा होगा उसका डर है। जी भैया, देवकी की संतान से डर है। देवकी की संतान से डर है। हाँ तो तुम्हें एक उपाय बताऊं मैं? बोलो भैया हाँ आप मेरी बात मानोगे? बिल्कुल आपकी मानेंगे, लेकिन इस नांगन की। अरे बात सुनो भैया। बोलो। कि तलवार हनो मेरी गर्दन पे। भैया बोलो। तलवार हनो मेरी गर्दन पे, जब मेरा प्राण खो जाएगा। और सुनो, बोलो बोलो। तेरी बहन रड़ापा भोगेगी, तेरा लला नहीं हो पाएगा। बस तलवार हनो मेरी गर्दन पे, फिर मेरा प्राण खो जाएगा। अच्छा तेरी बहन रड़ापा भोगेगी, फिर लला नहीं हो पाएगा। अरे मुझे समझ में आ गया है, तुम भी मरना चाहते हो। अरे तुम्हें एक बात नहीं पता है, मैं तलवार से अगर तुम्हारा वध कर देंगे, अरे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अगर इसने कोई दूसरी शादी कर ली फिर क्या करोगे? तो भैया हाँ एक बात सुनो। बोलो। हम बचपन के मित्र हैं। बिल्कुल। मैं प्रण पूर्वक ये कहता हूँ, ये मोह विसर्जन कर दूंगा। देवकी की जो संतान होगी, हम तुम्हें समर्पण। भैया बसदेव। हाँ भैया। अगर तुम्हारे ये प्रण है तो मेरी भी एक शर्त है। क्या? जब तक बहन देवकी के 8 बालक पैदा नहीं हो जाएंगे, तब तक तुम्हें हमारे यहाँ जेलों में रहना होगा। बोलो मंजूर है? स्वीकार है। धीमा